Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Harshita, and if you have already seen few of my videos, पहले ही देख लिया है या फिर नहीं देखा है या जो भी है, तो मेरा एजेंडा इस वीडियो को क्रिएट करने का ये था कि कमिंग डेज़ के अंदर आई एम प्लानिंग टू क्रिएट इंटरव्यू प्रेपरेशन वीडियोज़, ओके। बिकॉज मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि लेट्स बिल्ड अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट, लेट्स अंडरस्टैंड, फटाफट से कोई टेक्नोलॉजी समझ जाओ और फिर उसके बाद में उस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बना लो एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। पर ऐसे नहीं वर्क करती है चीज़ें, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने से नहीं होता है सब कुछ कंप्लीट। हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम हमारा रेज्यूमे बिल्ड करें और फिर उसके बाद में हम किसी इंटरव्यू देने के लिए जाए तो हम लोग का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ये सब राउंड्स क्लियर हों, ठीक है। आपका रेज्यूमे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-7 मिनट्स के लिए देखा जाता है और उसके बाद में दैन दे स्टार्ट आस्किंग यू द क्वेश्चंस कि आपने जो भी आपके रेज्यूमे में टेक्नोलॉजीज़ लिखी है आपको उन टेक्नोलॉजीज़ पे कितना आंसर करना आता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा होता है कि लाइक आई हैव मेंटर्ड स्टूडेंट्स इन माई लाइफ, पहले मैंने मेंटरशिप किया है। सो एंड आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग कि लोगों को या फिर बच्चों को या फिर जो भी है लाइक हु आर लर्निंग दिस फुल स्टैक और हु आर लर्निंग दीज टेक्नोलॉजीज, एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी से सीख जाते हो, पर जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो दैट इज़ ऑलवेज कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर आंसर कैसे करना है, ठीक है। सो इन द कमिंग डेज आई एम प्लानिंग टू क्रिएट वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू दिस कि आपको किस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैंने सो फार अपने चैनल पर अभी तक HTML और CSS का वीडियोज़ ऐड करा है, ठीक है। सो अगर मैं HTML अगर मैं अपना रेज्यूमे क्रिएट करूँ किसी कंपनी में जाऊँ तो सबसे पहले वो HTML CSS को देख के दिल आस्क मी कि बताओ व्हाट इज़ HTML, ठीक है। सो इफ़ आई वुडेंट नो मच अबाउट कि क्या है HTML क्या नहीं है, तो मतलब रैंडमली मैं सबसे पहले क्या आंसर दूंगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। पर HTML इज़ नॉट जस्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन इज़ कि HTML क्या है, रेदर देन क्वेश्चन ये नहीं है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सो आपको आंसर थोड़ा सा और एलेबरेटिव वे के अंदर देना है। इट्स नॉट जस्ट कि किसी ने HTML क्या है पूछा है तो हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह दिया एंड दैट्स इट, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतना आंसर दो कि आपका जो आंसर है वो स्टैंड आउट कर रहा है, एंड जब आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा तो आप भी स्टैंड आउट करोगे इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सो फार मैं अपना अब तक जो भी वीडियोस क्रिएट कर रही थी दैट वर बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर इन हिंदी, ठीक है। पर इंटरव्यू सीरीज़ आई विल ट्राई कि मैं इंग्लिश के अंदर ही प्रिपेयर करूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा या फिर मुझे लगा कि यार ये वाला स्टेटमेंट नहीं क्लियर हो पा रहा है अच्छे से, मैं उसको एंड के अंदर हिंदी में बोल दूँगी, ऐसा कुछ कर दूँगी। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है आई वुड से कि आप वापस वीडियोस जाकर देख लो, मतलब जो भी लेक्चर से रिलेटेड है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप वीडियोज़ देख लो। दूसरी मतलब CSS से रिलेटेड है या HTML से रिलेटेड तो उनकी वीडियोज़ देख लो। पर अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें कि हम लोग जब इंटरव्यू के अंदर कोई आंसर करने जाते हैं तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग हमेशा इंग्लिश के अंदर आंसर दें, ठीक है। सो मतलब आई वुड ट्राई कि मैं अभी जो भी नेक्स्ट वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर कमिंग नेक्स्ट 1 मंथ मैं वीडियोस क्रिएट करूँगी जिसके अंदर मैं प्योरली सिर्फ और सिर्फ HTML CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन टारगेट करूँगी, ठीक है। आई विल पिक आउट कुछ 20 क्वेश्चन HTML के, 20 क्वेश्चन फ्रॉम CSS और मे बी मोर और लेस देन दैट, ठीक है। और फिर उसके ऊपर मैं आंसर्स क्रिएट करूँगी इसी काइंड ऑफ फ्रेम के अंदर, लाइक क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इसी काइंड ऑफ फ्रेम के अंदर आप किस तरह से आंसर करोगे इंटरव्यूज़ के अंदर अपने लिए, अपने खुद के, उसके बेसिस पर मैं आंसर करूँगी। फॉर एग्जांपल आई जस्ट पिक सम क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ HTML और फिर मैं उसका आंसर करके बताऊँगी आपको कि आंसर किस तरह से करना है उस क्वेश्चन का, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल होंगी, बिकॉज आई रियली फील कि ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मोस्टली लोग लैग करते हैं। लाइक नॉट इवन आई एम नॉट इवन सेइंग कि पीपल हु आर नॉट, जो फ्रेशर है सिर्फ वही लोग लैग नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस्ड पीपल, हम लोग भी लैग करते हैं। हमको भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत टाइम से उस चीज़ को लेकर के उस पर डेवलप भी कर रहे होते हैं, कई टाइम से डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, फिर उस चीज़ को आंसर करना नहीं आता होता है, ठीक है। सो इट्स अ गुड हेल्प फॉर मी ऑल्सो, और आपको भी हेल्प हो जाएगा कि
कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉर्म करना चाहिए हमको, किस तरह से आंसर करना चाहिए, 1 मिनट आंसर करना चाहिए, 2 मिनट करना चाहिए, कैसा क्वेश्चन है वो, कितना आंसर डिजर्व करता है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द वीडियोज़. मतलब तो आई विल ट्राई कि फॉर नेक्स्ट वन मंथ, आई थिंक मे बी मिड फेबररी तक, ठीक है, मिड फेबररी या जनवरी एंड तक हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग HTML CSS का इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करें. बाय दैट टाइम आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग HTML CSS की वीडियोस पूरी देख लो, जिससे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है. और उसके बाद में हम लोग फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन, देन रिएक्ट एंड देन सो ऑन लाइक दिस, ठीक है. HTML पे अलोन बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं HTML CSS को कंबाइन करके उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ क्रिएट करूँगी, ठीक है. सो दैट्स इट. बस मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था, इसी रीज़न से करना था जिससे मैं आपको बता सकूँ कि व्हाट इज़ माई प्लान फॉर द फ्यूचर, कि मैं इस टाइप की कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ. सो आई वुड रिक्वेस्ट द सेम थिंग टू यू कि जिस तरह से वीडियो के अंदर मैं बोलूँ, ट्राई करो कि आप वो एटलीस्ट वो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं आपको, कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन आना है तो हम उन्हें एटलीस्ट अगर 5 स्टेटमेंट बताएं तो एटलीस्ट इनमें से 3-4 तो बोलें हम, ठीक है. मैं 5 बताऊंगी तो आप 3 बोलोगे, तो एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम से मैक्सिमम बता सकूँ. और आपको उन सभी स्टेटमेंट्स को लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसके बाद में उनको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो प्रैक्टिस करनी है एंड देन या सो दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सो फार that you have been doing. So yeah, that's it, and stay tuned. Bye.